अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि इस वक्त वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है बहुत सेंसिटिव बना हुआ है और वेस्ट बंगाल की, जैसे आपको पता है कि हम बहुत दिनों से यहाँ पर ग्राउंड लेवल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और आज हम बैठे हैं भवानीपुर के अंदर। भवानीपुर का जो चुनाव है ये ऐसा चुनाव है कि यहाँ पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु है और दूसरी तरफ है सुश्री ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की हैं। और ये एक इलेक्शन है, क्योंकि कुछ इलेक्शन ऐसे होते हैं कि जिन इलेक्शनों की मैनेजमेंट से दूसरे राजनीतिज्ञों को सीखने का मौका मिलता है। ये उसी तरह का इलेक्शन है और हम वेस्ट बंगाल के भवानीपुर में हैं और मैं अपने कैमरामैन सैन साहब एक चक्कर लगा कर दिखाना ये सारा एरिया जो वेस्ट बंगाल का है। और यहाँ से ममता दीदी का घर कुछ ही दूरी पर है, यानी काली घाट पर। और यहाँ के हम लोगों से बात करेंगे कि वो इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं। नमस्कार दादा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हेमंत प्रधान। हेमंतु प्रधान जी, केमन अच्छे? भालो ही अच्छी। भालो अच्छे। अच्छा, ये जो चुनाव है इसको आप कैसे देखते हो? हाँ बोलिए। एक तरफ दीदी, एक तरफ शुभेंदु, क्या लगता है भवानीपुर के जो आम इंसान है वो क्या सोचते हैं इस चुनाव को? वो ठीक है, वोट होगा, जो लड़ेगा वही अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो ये बताइए कि ममता दीदी ने कौन कौन से काम किए हैं मुख्यमंत्री ने बनकर? बहुत काम किया है। अच्छा, काफी काम किया है। हाँ। कौन सा एक काम है? रास्ता घाट क्या है, पानी लेके आया है। अच्छा। विद्युत। तो चुनाव को कैसे देखते हो आप? इस चुनाव को जो सेंसिटिव चुनाव है बंगाल का, और बंगाल कहा जाता है कि क्रांतिकारियों की धरती है ये, उसको आप कैसे देखते हो इस चुनाव को? क्या खेला होवे कि आगे क्या कुछ चेंज होगा, ये बताइए। नहीं, खेला होगा। खेला होगा, इन्होंने खेला होगा कह दिया। नमस्कार जी। खेला होगा। क्या नाम है आपका? जीवन दास। जीवन दास, कैसे समझते हो जो ये चुनाव है वेस्ट बंगाल का? इधर देखिए। अच्छा है। अच्छा है। तो आपको पता है कि ये भवानीपुर एरिया जो है ये विषय का मुख्यमंत्री प्रदान करेगा। अगर ममता दीदी जीतती है वो मुख्यमंत्री, अगर शुभेंदु जीतेगा वो भी मुख्यमंत्री के रेट में है। बोलने सकेगा। अच्छा, वो नहीं सकेगा, बोलेगा नहीं और सकेगा। अच्छा भाई ये बताइए कि ये क्या कहता है इस बार चुनाव, ये जो क्या अच्छा ये बताना, जो ममता दीदी ये कहते हैं कि सोनार बांग्ला, आपकी दृष्टि में सोनार बांग्ला क्या है? सोनार बांग्ला क्या है? हाँ हाँ, ये बताइए। अच्छा है। अच्छा है। हाँ, अच्छा है। आप कहाँ रहते हो? यहाँ फूल लगन में। फूल लगन में रहते हैं। हाँ, अब आप बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत है। सुजीत जी, ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। सुजीत मजूमदार। अच्छा सुजीत जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में जब से सबसे हॉट सीट है ये बंगाल की, पूरा हिंदुस्तान के लोगों की इस चुनाव पर निगाह है। आप ये बताइए इस चुनाव को आप कैसे देखते हो? हाँ, जो चुनाव हो रहा है ये भवानीपुर का, वेस्ट बंगाल का, उसमें आप क्या देखते हो इस चुनाव को? देखते हैं कौन जीतेगा तो ठीक नहीं है ना। अच्छा, हाँ, यानी डाउट है। डाउट है इसमें। डाउट है, इन्होंने कह दिया कि डाउट है। अब हमारे बीच में यूथ है। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है बेटे? एमडी अकरम। ऊंचा बोलिए। एमडी अकरम। एमडी अकरम जी बैठे हैं, इनको पूछते हैं कि चुनाव को किस दृष्टि से देखते हो, जो सबसे सेंसिटिव चुनाव बन चुका है हिंदुस्तान का, आप कैसे देखते हो? आप यूथ भी हो। बढ़िया दिखते हैं, अच्छा है, बढ़िया दिखते हैं, अच्छा है, अच्छा है। कहाँ रहते हो आप? हम यहीं रहते हैं। इधर ही रहते हो? वोट भी यहाँ की है? वोट भी यहीं का। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। ये देखो, ये मूढ़ी वाले हैं। बंगाल में मूढ़ी बहुत मशहूर है। मूढ़ी इसको कहते हैं, मूंगफली को कहते हैं, चीना बादाम, ये मूढ़ी डालते हैं। इनके पास बहुत लोग आते हैं। नमस्कार जी। बढ़िया है, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामलाल साहब। रामलाल साहब से बात करेंगे। इस वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है उसको कैसे देखते हैं? ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? खेला होगा। अच्छा, खेला होगा, इन्होंने कह दिया। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मदन बटोबल। हाँ जी, आप इस चुनाव है जो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उसको कैसे देखते हो आप? आपको हिंदी बात समझ नहीं आती। अच्छा, मैं बताता हूँ, जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ। उनको आप कैसे देखते हो? वो समान समान देखता है। समान समान देखते हैं। समान समान देखते हैं। और हमारे बीच यूथ है। नमस्कार। हाँ, क्या नाम है बेटे? दीप। दीप। दीप नौजवान आ चुके हैं। आप बताइए कि इस चुनाव को कैसे देखते हो आप? ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो SIR की बात है उस पे लगता है कि उसके कारण शायद वोटिंग पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, उसमें कोई वोटिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है भवानीपुर चौक, सबसे सेंसिटिव एरिया पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि यहीं से कुछ दूरी पर कालीघाट सुश्री ममता बनर्जी जी का घर है।
और हम आगे चलते हैं, पूछते हैं नौजवानों से। नमस्कार जी, आगे चलते हैं आगे आगे। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा टाइम नहीं गो भैया। टाइम नहीं है, बंगाल में टाइम भी नहीं है लोगों के पास, हमारे बीच में। और आगे चलते हैं, पूछते हैं कि लोगों की क्या दृष्टि है। नमस्कार, अच्छा होगा इस बार तो चुनाव अच्छा होगा, शांतिपूर्वक होगा, होना चाहिए। लेकिन वोटिंग जरूर करना आप, क्योंकि आपकी वोटिंग बंगाल का भविष्य निर्माता साबित होगी। ठीक है, नमस्कार दादा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? अभिजीत चौधरी। जी, क्या देखते हो इस चुनाव को? क्या बोले? ये जो चुनाव है बदलना उसको चाहिए। है, बदल होना चाहिए। बदल होना चाहिए। आप चाहिए, क्या नाम है? बदल होना चाहिए। इन्होंने दोनों ने बदल होना चाहिए। ये हम जनता की बात बता रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं बता रहे। और हमारे बीच में, नमस्कार नमस्कार बेटे, नमस्कार। अब आगे चलते हैं, आइए दिलीप, आगे आइए। जनता यहाँ पर स्पष्ट कह रही है, बिल्कुल नीडर होकर बता रहे हैं अपने व्यूज चुनाव के बारे में। नमस्कार, आइए। अब यहाँ पर थोड़ी दूर में ये फूल वाले बैठे हैं हमारे बीच में, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? संजय। अच्छा, एक मिनट, आपकी तरफ आप आगे आइए। हाँ, चुनाव को कैसे देखते हो आप? बोलिए। जो चुनाव हो रहा है हाँ, कैसे देख रहे हो? हम देख रहे हैं तो ममता जी। ममता दीदी कुछ ही दूरी पर बंगाल के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का घर है, काली घाट पर। हम सेंसिटिव जगह पर खड़े हैं और हमारे बीच में हम बंगाल के एक एक जो आम नागरिक हैं उनसे पूछेंगे। नमस्कार जी, ऊंचा बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, चुनाव को कैसे देखते हो? पहले नाम बताइए। नाम बापी भूया है। अच्छा जी, तो कैसे चुनाव को देखते हो आप? ममता की ममता दीदी क्यों आएंगे, ये बताइए आप। वो बहुत काम हुआ है। ये बताइए, आपके लिए क्या काम किया ममता दीदी ने, क्योंकि ममता दीदी का एक गृह क्षेत्र है, बताइए। मेरा घर दिया है, गांव में मेरा घर है। मैं घर मिला है, मेरा लड़की का कन्याश्री मिला है, हाँ स्कॉलरशिप भी मिला है। अच्छा, तो ये लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी ने बहुत कुछ किया है। और हमारे बीच में, नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए। हाँ, ये वो सेंसिटिव जगह है जहाँ पर सभी लोग आते हैं इनके पास। क्या चुनाव को देखते हो आप? हमको पता नहीं है भाई, पता नहीं है। हम वोट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ हम वोटर नहीं है। अच्छा, हम उड़ीसा का है। अच्छा, ये बताना, आपके पास लोग तो आते होंगे, लोगों का क्या? देखिए, हम इलेक्शन के बारे में और वोट के बारे में कुछ नहीं है, वो भी आलोचना भी हम करना नहीं है क्योंकि यहाँ का वोटर नहीं हूँ। अच्छा, ये यहाँ के वोटर नहीं है। आप देखिए कि हम उन लोगों के पास जा रहे हैं, न्यूट्रल लोगों के पास। हम चुन के लोगों के पास नहीं जा रहे, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पता चल यहाँ पे लोगों के वोट नहीं है। हाँ जी, आगे आइए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? पिंटू प्रसाद केसरी। पिंटू प्रसाद केसरी जी, कहाँ कहाँ रहते? यहीं पे रहते हो? हाँ, क्या लगता है यहाँ पर? बताइए क्या क्या चीज क्या लगता है? ये चुनाव हो रहा है हाँ, क्योंकि भवानीपुर की जनता इस बार बंगाल का भविष्य तय करेगी, या ममता दीदी की तरफ से या शुभेंदु की तरफ से। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव टफ है? चुनाव ये तो हम बता नहीं सकते क्योंकि उतना आइडिया है नहीं। अभी मतलब दुकान में रहते हैं, हम आपको कैसे बताएं कब है। चलो एक बात करना, आप चुनाव आयोग की तो मदद कर सकते हो, उनको ज्यादा से ज्यादा वोटें पाना यहाँ की। और यूथ है हमारे बीच में बंगाल का। नमस्कार बेटे, नमस्कार। क्या नाम है आपका? नवीन। ऊंचा बोलिए। नवीन। नवीन जी, ये बताइए यूथ के लिए क्या किया ममता जी? देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में मैं उतना, वोट चुनाव के बारे में बताइए। हाँ, वोट तो सबको करना चाहिए, नो डाउट। अपना वोटिंग अधिकार जो है उसका यूटिलाइज करना चाहिए सब। अच्छा, ये बताइए कि जो SIR है उसका इफेक्ट पड़ेगा बंगाल पर? नॉलेज है इस बारे में कुछ? नहीं है इसके बारे में। लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि वोट चाहे जिसको मर्जी दे, लेकिन अपने वोट का अधिकार जरूर करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। ये बंगाल की दुकान है, बहुत मशहूर दुकान है, पुरानी दुकान है। नमस्कार दादा, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ हाँ दादा, क्या नाम है? जगन्नाथ घोष। जोधर घोष। अच्छा, कैसे चुनाव को कैसे देखते हो आप? चुनाव तो ठीक ही है। ठीक है, क्या लगता है आपको? ऊंचा बोलिए। क्या बोलेंगे, अभी तो बोलने का बहुत मुश्किल है, क्या होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि जनता ना कुछ जगह पर साइलेंट है, कुछ जगह पर लोगों ने स्पष्ट कहा है। आज सैन साहब आ गए, आप कुछ जगह पर स्पष्ट कहा है, लेकिन कुछ जगह पर साइलेंट है। और ये साइलेंट वोट किधर को जाएगी, यही बंगाल का भविष्य तय करेगी। इस जगह पर हमारे बीच में फलों वाले अंकल बैठे हैं। नमस्कार जी। बोलिए। हाँ जी, आप चुनाव को कैसे देखते हो?
चुनाव तो ठीक होगा यहाँ। शांतिपूर्वक होगा ना? हाँ, शांतिपूर्ण नहीं होगा। आपके पास तो लोग आते होंगे, क्या 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 लगता माहौल यहाँ का? यहाँ का तो टीएमसी है। टीएमसी, टीएमसी को यहाँ पर लोग ज्यादा कह रहे हैं। और आप मेरे साथ आगे आइए, सहन साहब आगे आइए। एक एक जगह पर जाएंगे, बंगाल की एक एक गली पर जाएंगे ताकि हम अपनी आवाम को बता सके। नमस्कार दादा, नमस्कार जी। कैसा लगता चुनाव जो है, क्या? जो वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा है यहाँ पर बंगाल में, उसको आप कैसे देखते हो? अच्छा देखते हैं। अच्छा देखते हो। तो क्या लगता है इस बार क्या क्या मतलब? सरकार यही रहेगी कि रिपीट होगी, क्या लगता है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। हाँ, अच्छा मालूम नहीं, लेकिन चुनाव को शांतिपूर्ण। नमस्कार माता जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसे चुनाव को देखते हो आप, जो चुनाव हो रहा है? हाँ? जो चुनाव हो रहा है यहाँ पर ना वेस्ट बंगाल का, उसको आप किस तरह से देखते हो? चुनाव हो, ठीक चुनाव हो, ठीक चुनाव हो। अब हम आगे चलते हैं। सेन साहब सुबह से हमारे बीच में बंगाल के एक एक जगह पर जा रहे हैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं ये। नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। आइए आगे चलते हैं। अब आइए सेन साहब, आते रहिए, साथ आते रहिए। बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पर हमें। आगे आइए। सेन साहब आगे चलते हैं। ये सबसे सेंसिटिव एरिया है, सबसे सेंसिटिव। टैक्सी वाले, बंगाल की लाइफ लाइन टैक्सी वाले हैं। टैक्सी वाले भाई साहब हमारे बीच बैठे हैं। सदियों से भवानीपुर ट्रांसपोर्ट के लिए भी मशहूर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे ननिहाल भी यहाँ पर है, भवानीपुर में, केदार बोस लेन के पास। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? ललित मिश्रा। ललित मिश्रा जी, जो चुनाव हो रहा है, आप सवारियों को लेकर आते हो, जाते हो, आपको जो ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है वो हमें भी नहीं बताओगे? जी जी। उसको आप कैसे देख रहे हो उसका? ये पूरे ऑल बंगाल माने की है, दीदी माने जिंदाबाद है। अच्छा, ये दीदी जिंदाबाद क्यों है ये बताइए? ये भावात्मक तौर पे जुड़े हो के उन्होंने काम किए हैं? कहा नहीं है, माने गरीब के लिए माने सुख दुख का साथी है। सुख दुख का साथी है। इन्होंने कहा कि दीदी हमारे सुख दुख के साथी हैं। अब क्या लगता है चुनाव में? इस बार भी 100% है, दीदी आएगा। देखो, टैक्सी यूनियन ने भी कह दिया कि 100% यहाँ पर ममता बनर्जी का रिपीट होने के चांसेस हैं, लेकिन चुनाव में कभी भी चेंज हो सकता है। ये एनालाइज कर रहे हैं हम, लेकिन असली पता तो 23 अप्रैल या 29 अप्रैल को पता चलेगा कि बंगाल की जनता किधर को रुख करती है। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन चरणजीत सेन, मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, चीफ रिपोर्टर, पॉलिटिकल एनालाइजर। जैसे आपको पता है कि हम हर इलेक्शन में हिंदुस्तान के ग्राउंड लेवल पे जाकर जनता से हम पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट है। और एक हफ्ते से मेरे साथ सेन साहब, हम बंगाल में यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपको आगे की गतिविधियां बताते रहेंगे। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा। जैसे आपको पता है कि हम भवानीपुर, जो मोस्ट सेंसिटिव एरिया है वेस्ट बंगाल के चुनावों का, क्योंकि ये यहाँ के एक एक वोटर वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री भविष्य का तय करेगा। और हम पता करते हैं कि यहाँ पे, आपका नाम क्या पहले बताइए? अतनुपाल। अदनुपाल जी, ये बताइए कि जो ये चुनाव है जो चल रहा है यहाँ पर, इसको आप कैसे देखते हो? इधर जो एसआईआर किया है बीजेपी, वो बहुत सोच समझ के किया है, लेकिन उसका मिशन पूरा फेलियर हो गया है। अच्छा। जो डिलीट वोटर था, जो भुआ वोटर था, वो उसका नाम पर ये बहुत नाम कैंसिल कर दिया है, डिलीट में दे दिया है। दीदी भी गए थे सुप्रीम कोर्ट पर। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हिंदुस्तान की पहली मुख्यमंत्री है जो बंगाल के हकों के लिए फरवरी के अंदर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ, वो जो वोटर समझ के ये लोग डिलीट कर देता है ना दीदी, वो लोग ओरिजिनल है। दीदी उसी लिए सुप्रीम कोर्ट गया है। इसी के लिए 27 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वो जो एडजुडिकेशन में जो केस है वो क्लियर होगा। 27 तारीख में जिसका नाम आएगा वो 29 तारीख को वोट दे सकेगा। अच्छा, ये बताइए कि दीदी, जैसे हमें पता है कि हिंदुस्तान में 3 लेडीज हुई हैं जी मुख्यमंत्री। एक जयललिता, उनके भी गॉड फादर थे। मायावती जी के कांशीराम थे। लेकिन ममता बनर्जी दीदी ऐसी दीदी है जिसका कोई गॉड फादर नहीं है। ये बंगाल नहीं, ये मैं वो बात कर रहा हूँ, किसी के पक्ष में नहीं कह रहा, ये वो बात है जो इतिहास में दर्ज है। और ममता दीदी इसी जगह से पहली बार राइटर्स बिल्डिंग में भी गई थी
और ममता बनर्जी इसी जगह से निकलकर सोमनाथ चटर्जी जो सीपीएम के दिग्गज थे उनको जादवपुर से हराया था उन्होंने, जादवपुर से हराया था 84 में, यहाँ से शुरुआत की, संघर्ष किया। अब ये देखते हैं कि यहाँ की आवाम उस संघर्ष को कैसे देखते हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर ममता जी ने कौन से बड़े काम किए वेस्ट बंगाल में, ये बताइए। ये देखिए, ये जो उन्नयन हुआ ना और जो डेवलपमेंट जो हुआ सबका दीदी के बारे में हुआ, जो आज प्रकल्प और दिया है लक्की भंडार से शुरू करके आपको जो स्वास्थ्य साथी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, विवेकानंद स्कॉलरशिप, जन्म का टाइम में 2000 रुपया वो रोगी वो मिल भी रहा है कि नहीं ये बताइए। पूरा मिल रहा है, पूरा जाना था। हाँ, मिल रहा है जी, वो सबको मिल रहा है। आपके खातों में आया क्या? आया मेरे लड़की के खाते में आ रहे हैं पैसे? 100%। क्योंकि पता क्या है, बंगाल में कोई, यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर सभी एक इंटेलिजेंट तबका है और बंगाल ही ऐसा है प्रांत हिंदुस्तान का जहाँ से क्रांति शुरू हुई थी देशभक्ति की। ये वही धरती है जहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जनगण मन दिया और यहीं से वंदे मातरम की शुरुआत बंकिम चंद्र चटर्जी ने दी। तो ये इंटेलिजेंट की धरती है कि यहाँ पर कोई वो बात नहीं चल सकती, कह दिया ना हो। अब देखिए, आप ये बताइए कि ममता दीदी को वोट क्यों देते? दीदी ने जो 15 वर्ष जो चलाया है ना, बांग्ला में शांति है, बांग्ला में उन्नयन है, डेवलपमेंट। बीजेपी तो कह रही है शांति है नहीं है, सारे वहाँ से रोहिंग्या आ रहे हैं वहाँ पे बांग्लादेश के। वो लोग झूठ बात बोलते हैं, फैला रहा है अफवाह फैला रहा है वो लोग झूठ बात बोलते हैं। जो है इसका नागरिक है, लोग 1994 में 99 इधर जन्म हुआ है, उसको भी बोलता है घुसपैठी है। ये कैसे होता है? ये कि सच बात है इस लोग का, ऐसे करके वो लोग डिलीट कर देता है क्या नाम। बीजेपी तो कह रही है कि ये SIR में हमने वो वोटर काटे हैं कि जो वेस्ट बंगाल के थे, रोहिंग्या, वेस्ट बंगाल नहीं, सॉरी, अपने बांग्लादेश के, जो दीदी यहाँ पर रोहिंग्या को बुलाकर अपना वोट बैंक कर रही है, वो कटने से बीजेपी की सरकार आएगी। इस पर आप क्या कहोगे? लास्ट SIR हुआ था 2002 में, ठीक है, उसका पहले से जो आदमी है उसका भी नाम काट गया है। ये तो पूरा झूठ बोलता है ये लोग। यहाँ से मिले। क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। इधर आइए। हाँ जी, कहाँ रहते हो आप? मैं भवानीपुर का ही हूँ। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? मेरा जन्म से है। यानी आप अभिषेक बनर्जी की उम्र के ही होंगे? हाँ। उनका भी 87 वगैरह में जन्म हुआ है, 86 में है। मैं उनसे थोड़ा बड़ा हूँ। हाँ। मेरा यहाँ बाप दादा सबको ही है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जेन्युइन वोटर है, जो लोग बंगाली हो, यूपी बिहार का हो, सबका ही नाम काट दिया। बोल रहा सब आपका रोहिंग्या है। रोहिंग्या तो एक भी पकड़ नहीं सका, उल्टे जो यहाँ का रहने वाला बासिंदा उसी को रोहिंग्या बना के ये लोग पेश कर रहा है। किंतु वो सब करके भी लाभ नहीं। ये लोग सोचता है जैसे बिहार यूपी हम दखल कर लिए वैसे बंगाल दखल करेंगे, किंतु नहीं सकेगा। क्योंकि वो तो अमित शाह जी भी आकर कह रहे हैं, शुभेंदु भी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम सोनार बंगला बनाएंगे। तो सोनार बंगला आपकी दृष्टि में क्या है ये? 2021 में भी वो सोनार बंगला बनाने आए थे, वैसे पीछे अंदर में मुंह गिर के सीधे भाग गए। उनका वही है, खाली वोट आने से आएंगे, सोना बनाएंगे, सारा साल एक बार भी नहीं पूछने आते हैं किसका क्या हाल है, कौन कैसा है। एक बार ही आते हैं वोट के टाइम में, वोट मांगते हैं, सीधे भाग जाते हैं। उन लोग का वही काम है। सोनार बंगला हम लोग का था, सोनार बंगला है, सब तरफ शांति है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ के लोगों ने स्पष्ट बात, दिल खोल के बात की है, हमने प्रश्न भी पूछे, लेकिन ये जरूर है कि भविष्य के अंदर क्या होता है, ये भविष्य की गर्भ के अंदर है। लेकिन 23 अप्रैल 29 अप्रैल ये वो 2 दिन है जो बंगाल का भविष्य तय करेंगे कि सत्ता किस तरफ जा रही है। लेकिन मैं यहाँ के लोगों को एक जरूर बात कहूँगा कि आप अपनी वोट कास्ट जरूर करना, क्योंकि जितनी रह गई है वो भी वोट डालना। ऐसे ना कि गर्मी बहुत है, बारिश आ गई, लाइनों में खड़ना पड़ेगा, ऐसे मत सोचना, वोट जरूर डालना। हम लोग का वोट क्या जिसको मर्जी डालो, लेकिन वोट जरूर डालना। हम लोग का यहाँ का भवानीपुर का जितने वोटर है वो धूप बारिश कुछ नहीं समझते। उनको एक ही वोट के दिन उन लोग का एक ही अनुभव रहता है, इनको सिर्फ वोट देना है, चाहे बारिश आए चाहे धूप रहे, 100% वोट होता है। मैं डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा, पॉलिटिकल एनालाइजर, जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेरे कैमरामैन सेन साहब पिछले हफ्ते से जनता की बातें बता रहे हैं और यहाँ के जो TMC के कार्यकर्ता उनकी बातें भी बता रहे हैं, जनता की, आम लोगों की बातें भी बता रहे हैं कि वो किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं। धन्यवाद। प्यारे भाइयों, मैं डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा। जैसे आपको पता है कि हम भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों का सर्वे किया और TMC में अब हम आए भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में। और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हमारे बीच में सरदार रघुवीर सिंह जी हैं, जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा वेस्ट बंगाल के। नमस्कार जी। नमस्कार। इस चुनाव को कैसे देखते हो? क्योंकि ये चुनाव एक हिंदुस्तान के हर प्रांत में, हर पॉलिटिकल लीडर के लिए एक सीखने की चीज बना हुआ है। आप क्योंकि यहाँ पर हो, क्योंकि आप मोर्चा संभाल रहे हो, तो आपको क्या लगता है ये चुनाव?
देखिए, ये चुनाव भारत के हिसाब से एक बहुत बड़ा राजनीतिक चुनाव है। भारत के अलग अलग राज्यों में जैसे लोग देख रहे हैं, जो परसेप्शन इनका बना हुआ है, ये राजनीतिक लड़ाई है, पर बंगाल के लोगों के लिए ये बचने की लड़ाई है। अच्छा बंगाल में इस बार अगर परिवर्तन नहीं होता है तो ये बंगाल बांग्लादेश में लिप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मालदा मुर्शिदाबाद में जो जिस हिसाब से अपने पिछले कई सालों से, लास्ट साल 1.5 साल से जिस हिसाब से वहाँ पे सिचुएशन बनता जा रहा है, आए दिन हिंदुओं पे अत्याचार होना, अपने लोग घर छोड़ छोड़ के दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, एक अलग सा ही वातावरण बनते जा रहा है बंगाल में। तो इसीलिए जो बंगाल के लोगों के लिए बचने की लड़ाई है, हमारे लिए अब ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रह गया है। ये बंगाल को बचाने की लड़ाई में सभी कार्यकर्ता जो है अपना दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है लड़ाई कर रहे हैं, और बंगाल के लोग भी जो है अब इस तृणमूल से मुक्ति चाहते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ पर महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है। यहाँ की मुख्यमंत्री ने कह दिया है ऑलरेडी कि 8 बजे के बाद अगर कोई महिला निकलती है तो उसको खुद की जिम्मेवारी लेनी होगी। हम क्या कर सकते हैं उसमें। पुलिस ने, उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस जो है ठीक से काम नहीं करी। जब एक मुख्यमंत्री अगर इस तरह के आरोप अपनी ही पुलिस पे लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए उस राज्य का सिचुएशन क्या है। हाँ, तो एक चीज पूछनी है, हमेशा वो कह रहे हैं कि टीएमसी कह रही है कि बीजेपी बंगाल में जात पात की, धर्म की लड़ाई लड़ रही है, और जो एसआईआर जो किया था, एसआईआर में जो सुश्री ममता बनर्जी वहां पर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो कह रहे थे मैं बंगाल के लोगों के साथ खड़ी हूँ, यानी उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि मैं बंगाल के लोगों के साथ खड़ी हूँ। आप यहाँ पर कह रहे हो यहाँ पे सुरक्षित है, ये बंगाल के लोगों के साथ कैसे वो सुरक्षित है? 90 लाख से युवा जो है यहाँ पर बंगाल छोड़ के दूसरे राज्यों में चले गए हैं। बंगाल में जो बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर हर समाज का हर तबका जो है धरने पे बैठा है। यहाँ टीचर इक्विपमेंट स्कैम हुआ, 35-36 हजार लोगों की नौकरी चली गई उसमें। डॉक्टर जो है, डॉक्टर नर्स का देखिए किस हिसाब से डॉक्टर बहन का जो आर्जिकल केस में जो घटना हुई, उसके बाद आज तक जो है डॉक्टर हड़ताल पे हैं। आप मुसलमानों की वो बात करती हैं, आप इसमें क्या बोलते हैं, मदरसा बोर्ड शिक्षा में जो बोर्ड है उसमें घोटाला हुआ है, वो लोग भी धरने पे बैठे हैं। आज जो मुसलमान जो है उनका इकोनॉमिकली हर महीने का 5,000 से ज्यादा वो कमा नहीं पा रहे हैं, तो उनको गुंडा राज सबसे ज्यादा जो है, आप जेलों में चल जाइए, सबसे ज्यादा जो क्राइम रेट है वो मुसलमानों में बढ़ा है। तो उन्होंने किसी भी समाज के किसी भी तबके का कोई भला नहीं किया, अपना परिवार को छोड़ करके। 35-35 प्लॉट है उनके एक रास्ते के ऊपर, तो कहाँ से आ गए? 200 करोड़ का घर में सुनाई, मेरे को पता नहीं है, सुनने में आता है उनका भतीजा 200 करोड़ के घर में रहता है, 1 करोड़ की उसमें लिफ्ट लगी हुई है। आप बताइए ना, क्या उन्नति, क्या बंगाल के लोगों के? वो सब जो है ड्रामाबाजी था। असल मुद्दों से भटकाने के लिए जो है ममता बनर्जी ने ड्रामा किया था, जो ड्रामा जो है सुप्रीम कोर्ट में उनका फेल हो गया। अच्छा, एसआईआर का जो काम हुआ, एसआईआर का फर्स्ट जो फेज में काम हो रहा था उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है मुख्यमंत्री इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए। तो उन्होंने ये कहा था कि टीएमसी अक्सर चुनाव आयोग पर भी क्वेश्चन उठाती है कि ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, दिल्ली में फैसला होना, क्योंकि आप यहाँ पर सफर कर रहे हो उन चुनावों से, जब जनता के लिए जाते हो कि इस तरह की जनता बात करती है, इस तरह के उनके राकेश रोशन चांद पे गया था, आपको पता है? राकेश रोशन शर्मा गया था, राकेश शर्मा। हाँ, दीदी ने कहा था राकेश रोशन चांद पे गया था। अब मानिएगा, अब मानिएगा तो क्या शर्मा रोशन कैसे मान लेंगे? तो हम थोड़ी ना बोल रहे, दीदी बोल रही है। अच्छा, नहीं, अवाम तो वही तो बोल रहा हूँ, उनका बात का क्या भरोसा करें हम? वो तो जो तो बोलती हैं, जो चीज का मुद्दा है, आप बताइए, अगर वो इस तरह का बात करेंगी, वो अगर बोलेंगे एसआईआर का जो है, इसमें घुसपैठियों का जो बात होता है, आपको पता है भारत में सबसे पहले इशू कौन उठाया था? मुद्दे को किसने उठाया था? ममता बनर्जी ने उठाया था। लोकसभा के पार्लियामेंट में स्पीकर उनके मुंह में कागज मारे थे। ये बोला था कि घुसपैठियां हैं। तो अब अगर घुसपैठियों को निकाला जा रहा है तो उनको तकलीफ क्या हो रहा है? इस बीच में भाई साहब ने कुछ हरकत की, आप बताओगे क्या? नहीं, आप थोड़ा सा नहीं, मैं कुछ नहीं, कोई और बात निकल आती है। वो बोल रहा था घुसपैठी है। 2005 में यहाँ पे आपका सीपीएम का
ये था, सरकार थी, तब यही घुसपैठे सीपीएम के लिए वोट करते थे। अच्छा। हाँ, ये इनका कुछ नहीं है, टीएमसी इज नथिंग बट आपका सीपीएम का ही नेक्स्ट पार्ट है। पहले सीपीएम थे, वही लोग आज टीएमसी में है। वही गुंडागर्दी यहाँ पर, जो वहां पर गुंडा थे, आज ये टीएमसी में है। 2005 में पार्लियामेंट में ममता बनर्जी एक पेपर फेंक दी थी, शायद आप लोग को देखते होंगे तो पता होगा, किस लिए कि घुसपैठिया को रोकना चाहिए। अच्छा। हाँ, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, लोकसभा पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है ये, ठीक है। आज बोलती है कि उन लोग को क्यों निकालेगा। आज देखिए, हम लोग अमित शाह, हम लोग तो बहुत लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट तक ये चला गया है कि फेंसिंग करना है बांग्लादेश बॉर्डर को। जमीन तो आप लोग को पता होगा कि जमीन जो होता है स्टेट मैटर होती है ना, हाँ, उसका होता है जमीन। वो जमीन नहीं देगी, वो जमीन नहीं देगी, इधर बोलेगी, उधर से प्रचार होता है, फेंसिंग नहीं हो पा रही है। फैंसी नहीं है, 600 किलोमीटर का जो 600 किलोमीटर का एरिया है वो खाली है। वहां से आप भी कल बांग्लादेश जा सकते हैं, अभी शाम को लौट के भी आ सकते हैं। एकदम अच्छा ही, ये सब पूरा मतलब से हम लोग यहाँ से 80 किलोमीटर से, यहाँ पर पेट्रापोल, बांग्लादेश बॉर्डर पेट्रापोल, यहाँ से 80 किलोमीटर और पूरा 600 किलोमीटर का मालदा मुर्शिदाबाद टोटल बहुत बड़ा मतलब बांग्लादेश के साथ हम लोग का ये है। यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस भी होती है, गुरु प्रचार बोलते हैं, स्मगलिंग मतलब स्मगलिंग यहाँ से होती है। बड़े बड़े नेता इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब एक टीएमसी का कमाने का भी एक जरिया है। इसके लिए फेंसिंग रोका जाता है। आपका वोटिंग उधर से आते हैं वोट। आपको पता है यहाँ पर एक शायद एमएलए भी है या तो काउंसिलर, जो कि बांग्लादेश के ग्राम पंचायत। देखो, इन्होंने बहुत सी बातें की हैं। लोग सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट बंगाल है ना, जो एक हम दूसरे शब्द के क्रांतिकारियों की धरती भी रहा है हमेशा। और वेस्ट बंगाल की हम बात करें, हिंदुस्तान की आजादी में इस प्रांत का एक अलग अहम योगदान रहा है। जहां तक कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के, देखो मेरे विचार हैं, ये भी एक स्थिति को इसलिए कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदर्श थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, यानी बीजेपी की असली शुरुआत भी बंगाल से ही हुई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना की और आज बीजेपी के वो आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। शायद इसके लिए भी इनके लिए एक बहुत चैलेंजेबल एक ये इलेक्शन है। तो आपको ये बताने, जैसे आप जाते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं तो दिक्कत है। आपको लास्ट 200 का करीब हम लोग का कार्यकर्ता, 350, राइट, 350 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पर आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप समझ सक रहे हैं मैं क्यों आपको उस तरह बोला। हम लोग बहुत तकलीफ में काम करते हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए। देखिए, और स्टेटों का हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल से इलेक्शन क्यों डिफरेंट होता है। इन्होंने अपनी बात है, नेता आते हैं, रैली करके चले जाते हैं, तो उसके बाद जो जनता के बीच में जाते हैं लोग, जिस एरिया में बैठे हैं, सबसे सेंसिटिव एरिया में, यानी इनको एक पार्टी के लिए भी प्रचार करना, अपनी जान की सुरक्षा भी बचा के रखनी। दो यानी बंगाल के भवानीपुर के लोग दो जंगें लड़ रहे हैं, एक अपनी अपने परिवार की, जैसे इन्होंने बताया, दूसरी पार्टी की। आप सही बोले। तो यहाँ पर क्या, हम लोग को बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है। यहाँ पर सुरक्षा नहीं है। तो इन्होंने बताया, आप यहाँ पर गुंडागर्दी, सिंडिकेट चलती है। आप अपना घर में काम, तो आपको लगता है कि अब बंगाल के लोग थोड़ा सा इस बार इलेक्शन में करेंगे? बहुत सजग हैं, बहुत सोच रहे हैं कि क्या करना है, और क्रांतिकारी भी है। क्रांतिकारी तो है। देखिए, हम लोग का अब ये क्रांति किधरों को लेके जाएंगे? दीदी की तरफ लेके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ लेके जाएंगे? बंगाल के लोगों ने देखनी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर अकेले चले गए थे। एक देश दो विधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद विवेकानंद सब बंगाल के जन यहाँ के। तो आपको अब लगता है कि आपको लगता है कि यहाँ पर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक और आने की? नहीं, लगता क्यों है? हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई निकलेगा। एकदम हम लोग निकल रहे हैं, इसमें आदर्श पे जी रहे हैं, इसलिए उस आदर्श को मान के अपने जीवन में ढाला भी है। हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको अभी जो बता रहा था, आप बोले पीछे से बता रहा, वहां से मैं चला आया। अभी मैं इतना टेंशन हो रहा था, आप उसमें चलो फिर भी देखो, यहाँ पर देखो सभी ने अपने दिल की बात बताई, लेकिन हाँ, अपने फ्यूचर में क्या होना है।
हाँ जी बताइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? एक सब सिर्फ हम बताना चाहते हैं, श्यामा प्रसाद जी 47 में बंगाल को बचाए थे। अभी हर आदमी को, यहाँ बंगाल का हर व्यक्ति को बंगाल को अब बचाना है। उस दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचाए थे, अब हर एक व्यक्ति मतलब हर एक वोटर को बंगाल को बचाना है। हाँ, तो देखिए फ्यूचर में क्या होता है ये 23-29 को पता चलेगा, लेकिन हमने ग्राउंड लेवल रिपोर्ट देखी, फिर दूसरी पार्टी की तरफ जाके फिर आज इधर आके देखे, और मैं आपसे हम आपको अगर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। मैं डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा, चीफ रिपोर्टर और राजनीतिक विश्लेषक अर्थ प्रकाश से, और मेरे साथ चरणजीत सैन है जो मेरे कैमरामैन है। बहुत दिनों से ये भी ग्राउंड लेवल रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ बंगाल की गर्मी बड़ी ह्यूमिडिटी वाली होती है, लेकिन फिर भी हौसला रख के इन्होंने बहुत मेहनत की। धन्यवाद।